जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर 4 के प्रश्न तो चल रहे थे और मैंने करवा दिए थे आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए, शायद 9, 10वां करेंगे आज। तो चलिए करते हैं 10वां क्वेश्चन। क्या है 10वां क्वेश्चन? लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में लकड़ी के चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा, लकड़ी का दूसरा सिरा, इसका दूसरा सिरा का चालन के कारण क्या होगा? चालन के कारण ठंडा, ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, शिक्षक ले रहे हैं। चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है क्या होगा? संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। तो संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। और तीसरा है विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा। चौथा है ठंडा नहीं होगा। ठंडा नहीं होगा। क्या होगा? ठंडा नहीं होगा। देखते हैं उत्तर दे दो, मैं दिखाता हूं आपको सही समझा। ये कह रहा है लकड़ी का एक चम्मच है, आइसक्रीम का एक प्याला है। यह आइसक्रीम, ये क्या है? आइसक्रीम का प्याला। आइसक्रीम का प्याला है। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी। आइसक्रीम ठंडी होती है ना भाई। आइसक्रीम है ठंडी। अब देखो बेटा, इसमें क्या है? लकड़ी का एक चम्मच, ये लकड़ी, ये इसका चम्मच, लकड़ी का चम्मच आइसक्रीम के अंदर डाल रहा है। तो बताओ आप, क्या ये चम्मच ठंडा होगा? पूरा ठंडा नहीं होगा। लकड़ी का ये भाग ठंडा हो सकता है क्योंकि ये आइसक्रीम के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन ऊपर वाला सिरा ये ठंडा नहीं होगा। आप देखना, आप आइसक्रीम खाते हो, लकड़ी की चम्मच देते हैं साथ में, आइसक्रीम के साथ लकड़ी की चम्मच, क्या वो आइसक्रीम के साथ साथ लकड़ी की चम्मच वो भी ठंडी हो जाती है इसमें डालने से? आगे ये सिरा थोड़ा ठंडा हो सकता है क्योंकि ये आइसक्रीम के अंदर पड़ा है, लेकिन ये सिरा ठंडा नहीं होगा। यही पूछ रहे इसका दूसरा सिरा, मतलब एक तो चम्मच का ये भाग तो आइसक्रीम के अंदर है, ये ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये आइसक्रीम के अंदर पड़ा है, लेकिन ये भाग ठंडा नहीं होगा क्योंकि ये लकड़ी क्या है? विद्युत की या ऊष्मा की कुचालक है। और ये आइसक्रीम कैसी ठंडी, ये ठंडी आइसक्रीम जो है, यहाँ से ठंड आगे नहीं जाएगी, ये ठंडक आगे नहीं जाएगी, ये लकड़ी का ये भाग भी ठंडा नहीं होगा। समझे बात को? जो सिरा या चम्मच है भाई, ठीक है, ये आइसक्रीम के अंदर है, ये भाग ठंडा हो सकता है आइसक्रीम के अंदर पड़ा होने का, लेकिन इसका दूसरा सिरा ये ठंडा नहीं होगा क्योंकि ये ठंड ऐसे आगे नहीं जाएगी। समझ गए ना? तो ये सिरा ठंडा हो सकता है, लेकिन ये दूसरा सिरा ये ठंडा नहीं होगा। आप देख लेना, आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम डूबो कैसे खाते हो, तो क्या वो जिस सिरे को आपने हाथ में पकड़ते हो ना, क्या वो ठंडा हो जाता है? वो ठंडा नहीं होगा। ये तो पूछ रहा है लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया है, तो दूसरा सिरा क्या होगा? दूसरा सिरा जो आपने पकड़ा हुआ है सिरा, ये भाग है पहला सिरा, ये पहला सिरा और दूसरा सिरा, ये सिरा आइसक्रीम के अंदर है तो ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये ठंडा
नहीं होगा, दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। एक भाग ये, एक सिरा ये, सिरा यानी किनारा, एक किनारा वो, एक किनारा ये, एक सिरा ठंडा होगा, दूसरा ठंडा नहीं होगा। इसमें लिख लो सही क्या होगा, घ। दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। क्यों बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हो सकने वाला ही है। स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई को, कढ़ाई में प्राय कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है। लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है, कारण हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन लिखेंगे स्टेनलेस इस्पात, मतलब आजकल जो कढ़ाई आती है ना सब्जी बनाने के लिए, देखो उसके अंदर तली पे तांबे की तली होती है, तांबे का लेप किया होता है। अरे खाना बनाने की कढ़ाई आती है स्टील की बनी हुई, उसके बीच में देखना तांबे की परत चढ़ाई होती है, तली में तांबा जमाया होता है, मतलब तांबे की पॉलिश की होती है। तो ऐसा किस कारण हो सकता है? बर्तन में या कढ़ाई होती है, खाना बनाने की कढ़ाई, छोटी पतली स्टील की बनी हुई कढ़ाई, उसके तली में, नीचे तली में तांबे की परत चढ़ाई गई है या तांबे का लेप किया हुआ होता है। ऐसा किस कारण हो सकता है? तो इस कारण लिखिए, इसको नोट करो फटाफट, फिर हम लिखवाते हैं। चलिए बेटा लिख लिया आपने? लिख लिया क्या? नहीं लिखा? लिखो जल्दी, लिखो फास्ट। चलो मैं मिटा रहा उसको, ठीक है? आप लोग लिख लेना आराम से, वीडियो रोक के। आई विल क्लिक। प्रश्न तो ये है कि एक स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्राय कॉपर या तांबे की तली लगाई जाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो फर्स्ट में लिखिए आप, ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन लिखो, ऑप्शन है तांबे की तली, तांबे की जो तली होती है वो कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है। तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बना देती है, अधिक टिकाऊ बना देती है। आगे लिखो, ख, ऐसी कढ़ाई दिखने में सुंदर होती है, इसलिए दिखने में सुंदर होती है, सुंदर होती है। तीसरा स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा
तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, उष्मा का अच्छा चालक है। ओके, आगे लिखिए। ड्रॉ ऑप्शन फॉर लास्ट। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान है। ओके बेटा, चलिए आंसर में लिखेंगे कि क्या कारण है कि आजकल जो स्टील के बर्तन आते हैं, स्टील की बनी जो कढ़ाई होती है, उसके देखो ऐसे कढ़ाई होती है ना, यहाँ पर ऐसे ऊपर तांबे की परत चढ़ाई जाती है। ऐसा कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम जैसे मान लो कढ़ाई है, इसमें सब्जी पका रहे हैं, ठीक है, स्टील होता है ना, स्टेनलेस इस्पात, ये जो स्टील जो कह रहे हैं वो क्या होता है, ये जल्दी गर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तांबे की परत होती है जो जल्दी से उष्मा से गर्म हो जाती है। तांबा क्या होता है, उष्मा का अच्छा चालक होता है। तांबे में जैसे ही अपन उष्मा देंगे, गर्मी देंगे, तांबा जल्दी से गर्म हो जाएगा। जब तांबा जल्दी से गर्म होगा, इसके अंदर जो अंदर सब्जी है वो भी जल्दी गर्म हो जाएगी। इसीलिए स्टील के बर्तनों के अंदर तली में तांबे की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये उष्मा देने में जल्दी गर्म हो जाती है और खाना भी जल्दी बन जाता है। क्योंकि स्टील जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, इसीलिए स्टील के बर्तनों की कढ़ाई में तांबे की परत चढ़ाई जाती है। ओके, तो कारण पता चल गया आपको कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है। जल्दी उष्मा दोगे, जल्दी गर्म करेगा, जल्दी गर्म होगा, तो इसके अंदर जो पड़ा खाना है वो भी जल्दी गर्म हो जाएगा। इसीलिए तांबा अच्छा चालक होने के कारण इसमें तली में लगाया जाता है। हम लिखेंगे स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, उष्मा का अच्छा चालक है। ओके, चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 5 का स्टार्ट करेंगे, अम्ल, क्षार और लवण। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो अपन जो नया चैप्टर अपना है अम्ल, क्षार और लवण, वो रविवार को यानी परसों पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।